कैसी बन-ठन के घूम रही थी वो, मुतमईन, खुश, जरा सी परेशानी नहीं नजर आई मुझे उसके चेहरे पे। कम ऑन शाबा, क्यों मिला वजह कुर्ती, सारा मूड खराब करके रख दिया यार। मैंने सोचा था तुम घर आओगी, बांध कर जब सामने आओगी तो बिल्कुल पुरानी वाली शहवार लगोगी। रंगों में सजने के बाद जब खुद को आईने में देखोगी तो पहचान नहीं पाओगी कि मैं हूं या कोई और। अरे यार, वो खुश है या गमज़दा, तुम्हें इससे क्या है? तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है? हेलो, घर पे हूँ, आ जाओ। फजूल बातें मत करो, तुम जानती हो मैं कहाँ हूँ। आ जाओ। हमना का फोन था, आ रही है। देखा, मैंने कहा था कि हमना की फिक्र मत करो, वो आ जाएगी। लेकिन तुम्हें तो शौक है ना फिक्रों को अपने सर पे सवार करने का। मुझे अच्छी तरह पता है कि खावर ने उसे यहाँ पे भेजा होगा। औलाद पालना इतना आसान काम नहीं होता, दिन में तारे नजर आ जाते हैं। मैं देखती हूँ। आप होते कौन है मेरे पापा के सामने जाके शराइत रखने वाले? हाँ, किसने कहा था आपको कि आप मेरे बाप के ऑफिस जाएं? किसने आपको हक दिया था वहां जाने का? हमना कैसे बात कर रही हो? जैसे मुझे करनी चाहिए मामा। आपको शराइत रखनी है ना, तो आके पापा से घर में बात कीजिए। और हाँ, अकेले आइएगा। ठीक है, जाके कहो अपने बाप से कि मुझे ले जाए आके। नहीं मामा, पापा आपको लेने नहीं आएंगे। घर आपने खुद छोड़ा था, आएंगे भी आप खुद ही। सादी, तुम गए थे खावर के दफ्तर? हाँ, गया था मैं, सिर्फ उससे ये रिक्वेस्ट करने के लिए कि वो तुम्हें आके ले जाए, लेकिन उसने। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती, अभी और इसी वक्त मुझे घर छोड़ के आओ। ठीक है, लेकिन इतना सुन लो कि मैं खावर के ऑफिस क्यों गया था। बहुत सी बातें तुम्हें इसलिए नहीं बताता कि तुम्हारा दिल ना दुखे। खावर ने अभी तक इश्म से ताल्लुक नहीं तोड़ा। खावर ने जाजिब से कह के उसे जॉब दिलवाई, और जब भी उसके घर जाता है उसके अखराजात खुद उठाता है। वो जो चमक और खुशहाली तुम्हें इश्माइल के चेहरे पे नजर आई थी, वो खावर की बदौलत थी। जानबूझ के तुम्हें नहीं बताया था मैंने कि तुम्हारा दिल ना दुखे। जहां तक ताल्लुक रहा हमना का, वो तो बच्ची है, उसे क्या पता। मुझे तो ये तक भी पता है कि वो दोनों बहुत दूर जा चुके हैं। अभी भी तुम अगर उसके घर जाओगी तो वो तुम्हें वहां नहीं मिलेगा। इस वक्त भी वो इश्माइल के साथ एंजॉय कर रहा होगा। मैं नहीं मानती। चलो फिर मेरे साथ आओ। जहांजेब साहब ये सब बहानेबाजी हैं कि आजकल आप क्लब भी नहीं आ रहे, क्या बात है? आई एम सॉरी तारिक साहब, ऑफिस में आजकल इतनी मसरूफियात है कि वक्त ही नहीं मिलता। खावर साहब, आपकी वजह से मैं इतने बड़े क्राइसिस से निकल आई हूँ। मैं ज़िंदगी भर भी आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। ओफो इस्माइल, मैं इसी वजह से तुमसे नहीं मिलता हूँ, क्योंकि तुम जब भी मिलती हो इसी तरह की बातें शुरू कर देती हो। मैं तुमसे कोई साफ नहीं कर रहा हूँ। देखो ना, आखिर इंसान ही इंसान के काम आता है, और इसी तरह हम एक अच्छे माशरे को जन्म दे सकते हैं।
खैर छोड़ो, ये बताओ तुम्हारा बेटा नदीम कैसा है? उसकी पढ़ाई चल रही? ठीक है खबर साहब, बेटे को पालना बेटी से बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। आई नो। मैं तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हूँ उसका, लेकिन कभी कभी शिद्दत से एहसास होता है कि अगर उसके सर पर बाप का हाथ होता तो बहुत अच्छा होता। खावर साहब आ गए क्या? हाँ हाँ बिल्कुल, है बहुत होगा। हेलो हेलो, कैसे हैं? खैरियत? बैठिए प्लीज। हाँ भाई, मेरी बुराइयां हो रही है या तारीफ? तुम क्या समझ रहे हो? हम यहाँ तुम्हारी तारीफें करने बैठे हैं। तुम क्या समझ रहे थे? भाई जाहिर है मेरा घर बर्बाद करके यहाँ मेरे शौहर के साथ बैठी गुलछर्रे उड़ा रही हो, कहे लगा रही हो। शहवार, क्या हो गया तुम्हें? तुम होश में तो हो? होश में आ गई हूँ अब। तुम क्या समझते हो, मुझे घर की चार दीवारी में बंद करके खुद यहाँ खुली फिजा में पार्टियां करोगे और याशियां करोगे? क्या फजूल बातें कर रहे हो तुम? नहीं खबर नहीं, अब नहीं होगा ये सब, और इस औरत को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। इसने मुझे बर्बाद कर दिया है। इसकी वजह से देर से आते थे ना तुम? हाँ, मुझे अकेला छोड़ के घर में बंद करके इसकी वजह से रात रात भर तुम्हारा इंतजार करती थी मैं, इस औरत की वजह से। अब बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो करो फैसला, अभी करो। करता हूँ फैसला, तुम घर चलो, करता हूँ फैसला। ठीक है, लेकिन याद रखना इसे मैं छोड़ूंगी नहीं। वार! दफ्तरों से देर से आना, बीवी को कभी बीवी नहीं समझा तुमने, जानवरों का सलूक किया मेरे साथ। I'm sorry Ismail, I'm sorry, मानता हूँ, so sorry।